मंत्री चुनाव के दौरान संजीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए तो। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पश्चिमी यूपी की सबसे खास सीट जिस पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी, जो आरएलडी के कद्दावर नेता चौधरी अजीत सिंह की सीट रही, जहां बीजेपी के मंत्री संजीव बालियान जीतते रहे। उस सीट पर सपा के कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक ने सारे समीकरण फेल करके चुनाव जीत लिया। मोदी सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान ने हार के बाद समीक्षा करके प्रेस के सामने पहुंचे। मीडिया के साथियों ने संजीव बालियान से पूछ लिया, क्या संजीत सोम ने भीतरघात करके चुनाव हरा दिया? सवाल सुनते ही मानो संजीव बालियान को मौका मिल गया। उन्होंने सीधे बीजेपी के नेतृत्व से बिना नाम लिए कार्रवाई करने की अपील कर दी। मंत्री चुनाव के दौरान संजीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए तो। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता और सरधान से विधायक रहे संजीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने नजर आए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक दूसरे का हाथ मिलवाया, लेकिन नीचे आते ही संजीत सोम ने संजीव बालियान का स्तर पूछ लिया। माना यह गया कि ठाकुर ओबीसी में संजीत सोम की नाराजगी का बड़ा असर हुआ और संजीव बालियान से उसका वोट खिसक गया। अब चुनाव के संजीव बालियान उलटकर संजीत सोम से स्तर पूछ रहे हैं। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। वहीं दूसरी ओर संजीत सोम कह रहे हैं कि भीतरघात तो बहाना, हार का कारण कुछ और ही है। जो प्रत्याशी हारे हैं उनका कहना है कि भीतरघात हुआ है, अपने ही लोगों ने हराया है। क्या ऐसा है? वेस्ट यूपी में ऐसा भी चल रहा है? अब भीतरघात और बाहरी घात कहना हारने के बाद ये गलत बात है। चुनाव तो हारते जीतते रहते हैं, हम भी हारे हैं तो दूसरे भी हारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो हार जीत चलती रहती है और लेकिन समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जो अब हारे आगे ना हारें, आगे जीतें, उसके लिए काम करेंगे। अब देखना है कि जो संजीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने आ गए हैं, उसका असर बीजेपी की पश्चिमी यूपी की राजनीति में क्या होता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।